मैं थोड़ा-सा रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बोलना चाहूँगा। तो काफ़ी साल पहले मैं घूम रहा था अपने देश में, ये देखने के लिए कि ये साविद्या या विमुक्तये का प्रयोग कहाँ-कहाँ चल रहा है। और मैं ये देखना चाह रहा था कि उसमें जिस आदमी का विज़न है, क्या वही आदमी बच्चों को गाइड कर रहा होगा, बच्चों को कहीं सिखा रहा होगा? तो ये 4 नाम मेरे पास आए थोड़ा रिसर्च करके, जिसमें से एक गांधी जी का था। गांधी जी ने कुछ दिन एक प्रयोग किया था, कुछ बच्चों के साथ शिक्षा का, शायद साबरमती आश्रम में। जे कृष्णमूर्ति जी, ये दूसरा नाम था। अरविंद घोष, ये पौंडीचेरी में जिनका एक्सपेरिमेंट है बहुत बड़ा। और टैगोर जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी। तो तो इनमें से 2 जगह का तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मैं शांति निकेतन में भी रहा 2 साल, फिर 2 साल मैं ऋषि वैली में रहा, वहाँ कृष्ण जी भी आए, कृष्णमूर्ति जी 85 में, तो कुछ दिन उनके साथ भी रहा, करीब शायद 41 दिन। तो इन चारों में ये मतलब इन चारों के प्रयोग में आध्यात्मिकता थी, लेकिन बच्चों के साथ सीधे जो काम करने का वो केवल टैगोर जी का था। टैगोर जी का विज़न था, वो बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, एजुकेशनिस्ट थे। लोग कहते हैं एनलाइटेंड थे, उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो उनको एनलाइटनमेंट के कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे। नोबेल अवार्ड विनर थे। इस सब के बावजूद वो रोज़ बच्चों के साथ भी रहते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने किताबें लिखी कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, वो पाठा भवन बोलते हैं उसको, छोटे बच्चों का जो स्कूल है, उन्होंने अलग-अलग जगह बाँटी हुई है। तो ये बात काफ़ी आश्चर्यजनक है कि टैगोर जी से हमारी शिक्षा व्यवस्था ने कुछ सीखा नहीं शायद, क्योंकि उनकी जो पद्धति है, वो लोग भूल गए। देश आज़ाद हुआ और नई जो भी ये शिक्षा की नीति बनी, शिक्षा की किताबें लिखी गई, लेकिन वो जो इतना इतना कमाल का जो प्रयोग था, अभी भी है। काफ़ी चीज़ें शायद डाइल्यूट हो गई, लेकिन अभी भी है, विश्वविद्यालय भी है, विश्व भारती बोलते हैं जिसको। तो मैं गया था 85 में। 85 में जब मैं गया तो मैं वहाँ कुछ बुज़ुर्ग लोगों को मिला, जो टैगोर जी के ज़माने में स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो उनमें से ज़्यादातर की आँखों में आँसू कि वो क्या ज़माना था, अब तो सब खत्म हो गया। जबकि मुझे वहाँ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी 85 में। तो तब मैं सोचने लगा कि तब क्या बात रही होगी। ये जो बूढ़े लोग हैं, ये रो रहे हैं कि सब खत्म हो गया, उस ज़माने में क्या चीज़ रही होगी। तो टैगोर जी के मेथड्स क्या थे? नाटक बहुत ज़्यादा था, संगीत बहुत ज़्यादा था और ज़्यादातर चीज़ें वो इन्हीं चीज़ों से कराते थे। संगीत से, नाटक से, डांस डांस ड्रामा एक नए प्रकार की चीज़ उन्होंने शुरू की, डांस ड्रामा। अ, और क्राफ्ट से बहुत सारे कहते हैं कि बाटिक बाटिक जो एक प्रकार का कपड़े पे डिज़ाइन डालने का जो तरीका है, वो जावा से लाए कि टैगोर जी लाए थे हिंदुस्तान में सबसे पहले। और उस समय तो भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। टैगोर जी की तो डेथ हो गई थी 41 में, तब तक तो भारत आज़ाद हुआ नहीं था। तो हालाँकि वही रहता जो टैगोर जी का विज़न था, जिस तरीके से तब चल रहा था, तब तो पता नहीं क्या बात होती। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, तो नेहरू जी गए शांति निकेतन और उन्होंने बोला भई अब हम चलाएँगे, अब सरकार चलाएगी इसको, क्योंकि और क्या तरीका है। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे शांति निकेतन के बड़े-बड़े जो लोग थे, उन सब ने बोला कि सरकारी हो जाएगा। तो नेहरू जी अब आप तो जब तक हैं तब तक हो सकता है कि आप देख-रेख करें तो ठीक चले।
लेकिन ये सरकारी हो जाएगा तो पता नहीं तब वो तो फिर सब सारी यूनिवर्सिटीज़ पे एक ही जैसे नियम लगाएँगे, तो शांति निकेतन की विशेषता तो खत्म हो जाएगी। तो लेकिन रथींद्रनाथ थे जो टैगोर जी के बेटे, उन्होंने कहा भई तो मैं तो तैयार हूँ नहीं, कौन सँभालेगा? नेहरू जी ठीक बोल रहे हैं, ये सरकार को दे दें हम क्योंकि कौन चलाएगा नहीं तो। तो इसका उत्तर इन लोगों के पास था नहीं कि कौन चलाएगा, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कौन सँभाले? विश्वविद्यालय। तो फाइनली ये यूजीसी के अंडर चला गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि सरकार के, और तब से इसको सरकार ही चला रही है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि टैगोर जी का जो इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें टैगोर जी ने खुद सब चीज़ें करके दिखाई। टैगोर जी रिहर्सल करवाते थे नाटकों की, टेक्स्ट बुक्स लिखते थे। तो वो चीज़ हमें अपनानी चाहिए थी जब देश आज़ाद हुआ और शिक्षा में ये जो जो भी कमिटीज़ बैठती हैं, उन्होंने जब लिखना शुरू किया होगा, किताबें बनानी शुरू की, कैसे-कैसे चलेगा, शांति निकेतन को स्टडी नहीं किया शायद। किया होता तो आज ये हालत ना होती। अभी जो स्कूलों की जो हालत है, सब किताबी, सब रट्टा स्टाइल, छोटी कक्षाओं में या बड़ी कक्षाओं में कहीं है ही नहीं कुछ, ना नाटक है, ना संगीत है, ना कला है। कला पेंटिंग ये भी बहुत कमाल का शांति निकेतन में अभी भी है। डांस है, ड्रामा है, नाटक है, क्राफ्ट है, तरह-तरह की कलाएँ हैं और मेले लगते हैं बड़े-बड़े। बड़े-बड़े मेले लगते हैं, वो भी और जगह मैंने देखा नहीं। मतलब मैंने ऋषि वैली वगैरह-वगैरह में भी ये सब नहीं देखा। जैसे वर्षा मंगल, वहाँ एक होता है बरसात के समय में, तो वृक्षारोपण तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पहले नाटक करते हैं और एक को वृक्ष बनाते हैं और देवता आते हैं। अनंत जगतों से देवता आते हैं और देवता उस वृक्ष को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हम तेरी देखभाल करेंगे। ये वाली फीलिंग की जो तमाम यूनिवर्स है, वो हर प्राणी के साथ है। तो फिर उसी तरीके से नंदन मेला एक लगता है, उसमें बच्चे ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, लोग खरीदते हैं। उससे वो एक फंड इकट्ठा करते हैं अपने स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए। तो ये संस्कार डालने के लिए कि भई आप हो, आप मतलब आप ही इसकी देख-रेख भी, बच्चे ही देख-रेख भी करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी अभी और बातचीत करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन शांति निकेतन से जितना भी बचा है और उसका इतिहास पता करें और वहाँ बुज़ुर्ग लोग अभी भी जो ज़िंदा हैं, टैगोर जी के ज़माने के तो पता नहीं कोई ज़िंदा होंगे कि नहीं। लेकिन जो 60 के दशक में थे वहाँ तभी भी बहुत कुछ बचा हुआ था। क्या पता 70 के दशक में भी कुछ बचा रहा हो। तो उ उनसे हम पता करें कि ये कैसे चल रहा था और क्यों नहीं हम उसको अप्लाई कर सकते? जब शांति निकेतन में हो सकता है, तो और जगह क्यों नहीं हो सकता? तो ये आध्यात्म का और कला का क्रिएटिविटी का मतलब और ये जो एकेडमिक एजुकेशन है उसका, इतना जो कमाल का संगम है अ, अद्भुत जो शांति निकेतन में है, मेरे ख़्याल से वो होना चाहिए था और अभी भी हो सकता है अगर लोग रुचि लें, सरकार रुचि ले। तो सरकार पता नहीं कब रुचि लेगी, लेकिन लोग कर सकते हैं ऐसे प्रयोग और अभी भी शांति निकेतन जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं।